नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सीबीएसई टॉक्स चैनल पर। आज हम क्लास 1 मैथ्स का बहुत ही प्यारा और मज़ेदार चैप्टर पढ़ने वाले हैं, फाइंडिंग द फरी कैट, यानी अपनी मुलायम और प्यारी बिल्ली को ढूंढने की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज फाइंडिंग द फरी कैट। फाइंड मतलब ढूंढना, और ये किसको ढूंढ रहे हैं? फरी कैट को। तो देखते हैं फरी कैट को कौन ढूंढ रहा है और फरी कैट कहाँ पर जाके मिलता है। तो यू कैन सी हेयर, देखिए बच्चों, यहाँ कुछ बच्चे अपनी फरी कैट को ढूंढ रहे हैं। वे गा रहे हैं, लुकिंग 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 फॉर माई फरी कैट, मतलब मैं अपनी बिल्ली को ढूंढ रहा हूँ। अब वे उसे अलग अलग जगहों पर खोजते हैं। पहले वे पूछते हैं, आर यू सिटिंग ऑन द विंडो शेड, यानी क्या तुम विंडो की ऊपर बैठी हो। यहाँ ऑन का मतलब होता है ऊपर। फिर वे पूछते हैं, आर यू स्लीपिंग अंडर माई बेड, मतलब क्या तुम मेरे बेड के नीचे सो रही हो। यहाँ अंडर का मतलब होता है नीचे। अब बच्चे पूछते हैं, आर यू इनसाइड द बैकपैक, यानी क्या तुम बैकपैक के अंदर हो। या फिर आर यू आउटसाइड द रेड रैक, मतलब क्या तुम लाल रैक के बाहर हो। तो बच्चों, यहाँ हम सीखते हैं इनसाइड मतलब अंदर और आउटसाइड मतलब बाहर। कैट मिल गई। बच्चे कहते हैं, कम 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 टू मी माई फरी कैट, यानी आओ मेरी प्यारी फरी कैट। फिर वे देखते हैं कि बिल्ली जार के बॉटम यानी नीचे वाले हिस्से को खरोच रही है, कार के टॉप यानी ऊपर वाली सतह पर खेल रही है, हैट के अबव यानी ऊपर कूद रही है, और मैट के बिलो यानी नीचे छिपी हुई है। और फिर धीरे धीरे टक टक करती हुई वो उनके पास आ भी जाती है। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमने सीखा ऑन ऊपर, अंडर नीचे, इनसाइड अंदर, आउटसाइड बाहर, टॉप सबसे ऊपर, बॉटम सबसे नीचे, अबव ऊपर किसी चीज से टच नहीं, बिलो नीचे। बहुत आसान है ना? याद रहेगा ना सबको? यहाँ आप सबके वर्ड मीनिंग देख सकते हो। साथ ही में मैं आपको हार्ड वर्ड की मीनिंग भी बता दूंगी चैप्टर के एंड में। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं। ओके, नाउ लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द पोएम एंड एनसर्कल द करेक्ट वर्ड्स। आपको दोबारा से सर्कल करना है। द रेड बॉल इज अबव, अंडर और ऑन द बेड। पिक्चर में एक रेड बॉल है जो बेड के पास में है। अब आपको बताना है, क्या वो बेड के ऊपर है, नीचे है, या फिर ऑन उसकी जस्ट ऊपर है। सो बॉल कहाँ पर है? सो ये पिक्चर में बॉल कहाँ है? दिस इज अंडर द बेड, ये बेड के नीचे है। सो अंडर को इन्होंने सर्कल किया है। नेक्स्ट इज द कैट इज इनसाइड, आउटसाइड, ऑन द कार। कैट कहाँ पर है? सो द कैट इज एट द टॉप ऑफ द कार, या फिर आप कह सकते हैं ऑन द कार, कार के ऊपर है। नेक्स्ट इज द मैन इज लाइंग अंडर, इनसाइड, ऑन द ट्री। जो मैन है, हम मैन ढूंढते हैं। देखिए मैन कहाँ है? यू कैन सी मैन कहाँ पर है? ट्री के नीचे है। तो हम क्या बोलेंगे? मैन इज अंडर द ट्री। नेक्स्ट इज द काउ इज इनसाइड, टॉप ऑफ, आउटसाइड द हाउस। तो अब काउ को ढूंढते हैं। यू कैन सी काउ इज हियर, राइट? तो और हमारी काउ कहाँ है? हाउस के आउटसाइड है। तो हम बोल देंगे द काउ इज आउटसाइड द हाउस। तो आउटसाइड इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज थिंक एन आंसर। वेयर डू यू पुट योर शूज, इनसाइड और आउटसाइड द रूम। आप अपने शूज कहाँ रखते हैं? रूम के अंदर या बाहर? अगर आप अंदर रखते हैं तो आएगा इनसाइड, अगर बाहर रखते हैं तो आप आउटसाइड पे टिक कर देंगे। वेयर डू यू थ्रो गार्बेज। आप गार्बेज कहाँ थ्रो करते हैं? डस्टबिन के इनसाइड या आउटसाइड? इनसाइड। गार्बेज हम डस्टबिन के अंदर डालते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लेट्स अस प्ले फाइंड द थिंग्स। ओके, आज थोड़ा सा खेलते हैं, बहुत होगी पढ़ाई। चलिए, लेट्स अस फन। चिल्ड्रन कैन डिवाइड देमसेल्फ इनटू 2 टीम्स। आपको 2 टीम्स के अंदर डिवाइड करना है। ये स्कूल में या फ्रेंड्स के साथ घर में भी खेल सकते हैं। The one team will hide a few things like white chalk, red ball, other items. एक टीम को क्या करना है?
आपके पास जो भी आपके टॉयज़ हो, बॉल हो, चौक हो या फिर कुछ भी अदर आइटम हो, उसको आपको क्या करना है, छुपा के रखना है। ओके, चिल्ड्रन कैन गिव वर्बल इंस्ट्रक्शन टू फाइंड द थिंग्स यूजिंग पोजिशनल वर्ड। आपको दूसरी टीम को क्या करना है, उसी टीम को क्या करना है, थोड़े बहुत इंस्ट्रक्शन देने हैं, जैसे ऑन द टेबल, अंडर द टेबल, इनसाइड, आउटसाइड, फार, नियर, ये सब बताना है कि ये चीज़ यहाँ पे है। लेकिन डायरेक्ट नहीं बोलना है कि टेबल के नीचे, कैसे बोलना है, अंडर द बोलना है। किसके अंडर है ये नहीं बोलना है, नहीं तो वो टेबल समझ जाएगा ना। तो इस तरह से आपको ये गेम बना के खेलने हैं। ओके, नेक्स्ट है, ये भी एक गेम ही है, लेट्स अस प्ले थ्रो द बॉल। अब हम गेंद के साथ खेलते हैं। ईच चाइल्ड एम्स थ्रो द बॉल इनसाइड द बास्केट। सबका लक्ष्य क्या है कि जो बॉल को हम फेंकना है, यहाँ पर ये सारी बॉल्स रखी हैं, एक एक बच्चे क्या कर रहा है, बास्केट में इसको फेंकना है। लेकिन बच्चों की कहाँ जा रही है, बास्केट के बाहर। तो अब देखिए इसको हम इंग्लिश में कैसे करेंगे। व्हेन द बॉल गोज इनसाइड अदर चिल्ड्रन विल से इन। अगर हम बॉल को बास्केट के अंदर डालेंगे तो हम क्या कहेंगे, बॉल इन। और अगर बाहर गिरी तो आउट। किसी के अंदर कोई चीज़ चली जाती है, किसी के अंदर कोई चीज़ रखी तो हम उसके लिए लगाते हैं इन, और जिसके अंदर वो चीज़ बाहर रखी उसके लिए हम लगाते हैं आउट। ओके, नेक्स्ट है, अब हम इसके क्वेश्चन होंगे तो वो सॉल्व करते हैं। जैसे है पहला, टिक द थिंग्स विच आर इनसाइड। उस चीज़ों पे, थिंग्स पे टिक करना है जो किसी के अंदर है। जैसे ये फ्लावर्स टोकरी के अंदर है ना, बास्केट के अंदर, तो हम इस पे टिक करेंगे। ये मैन कार के अंदर है या बाहर, तो बाहर है, बाहर के लिए नहीं करना है, हमें सिर्फ किसके लिए करना है, इनसाइड के लिए, अंदर के लिए। ये गर्ल इनसाइड है तो इसे टिक करेंगे, इन पे नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा टिक द थिंग्स विच आर आउटसाइड। जो आउटसाइड हैं, बाहर हैं, उन पे हमें टिक करना है। डक इस कार्टून से बाहर है, ये भला बियर्स कार्टून से, ये इसके शेर्स की गुफा से बाहर है, तो हम इन पे टिक करेंगे, इस पर टिक नहीं करेंगे, इस पर भी नहीं करेंगे। जो आउटसाइड है उस पर टिक करना है। लुक एट द पिक्चर एंड टिक द करेक्ट वर्ड। ओके, हमें पिक्चर देखना है और करेक्ट वर्ड टिक करना है। जैसे एक पिक्चर है, पिक्चर्स में हमें क्या दिख रहा है, एक ट्री है, ट्री के नीचे एक मैन सिट बैठा हुआ है, कुछ पंछी पेड़ पर बैठे हुए हैं, गाना गा रहे हैं। चलिए देखते हैं अब क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, अ बॉय सिटिंग ऑन या अंडर द ट्री। तो बताइए बॉय कहाँ बैठा है, ऑन द ट्री मतलब ऊपर बैठा है, या अंडर द ट्री नीचे बैठा है, तो कहाँ बैठा है, नीचे, अंडर द ट्री। वर्ड्स आर ऑन द ट्री या अंडर द ट्री, तो वर्ड्स कहाँ बैठे हैं, ऑन द ट्री या अंडर ट्री, तो ऑन द ट्री। ओके, ये है हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ स्माइल बिलो द नोज एंड आईब्रोज अबव द आईज। ओके, हमें एक स्माइल करते हुए उसका चेहरा बनाना है ऐसे, और आइज़ के ऊपर आईब्रो बनाना है। इस तरह से आप लोग बहुत अच्छे से बनाइए अपनी बुक में पेंसिल से, मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लुक एट आवर नेशनल फ्लैग विच इज ऑल्सो नोन एज तिरंगा। जो हमारा जो इंडिया का जो नेशनल फ्लैग है, कौन सा है, तिरंगा। क्या बोलते हैं हम उसे, तिरंगा। आप लोगों ने स्कूलों में देखा होगा। हाउ मैनी कलर्स आर देयर, तो उसमें कितने कलर्स होते हैं, 3। ओके, अब हम इसमें कुछ क्वेश्चन भी करते हैं इसके सॉल्व। देखिए ये रहा आपका हमारा नेशनल फ्लैग तिरंगा। पहला जो आपका कलर है टॉप में वो है सेफ्रॉन, मिडिल में वाइट, और लास्ट वन ग्रीन, और मिडिल में एक बना है अशोक चक्र, अशोक चक्र जिसका कलर है ब्लू, नेवी ब्लू। ओके, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन इसके सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है, विच कलर इज एट द टॉप ऑफ द तिरंगा। ऐसा कौन सा कलर है जो टॉप में है तिरंगा में, वाइट, सेफ्रॉन या ग्रीन। तो कौन सा है, ये ऑरेंज नहीं है। बहुत से बच्चे गलती करते हैं, इसको ऑरेंज बोलते हैं, ऑरेंज नहीं है, ये कलर है ओनली सेफ्रॉन। सेफ्रॉन मीन्स होता है केसरिया, तो इसे हम सेफ्रॉन बोलेंगे। ये होगा हमारा आंसर सही। सेकेंड है, विच कलर इज बिलो द वाइट ऑन द तिरंगा। तिरंगा में, इसमें बोला है तिरंगा में कौन सा कलर है, बिलो मतलब नीचे, वाइट के नीचे कौन सा कलर है, पिंक तो है ही नहीं। सेफ्रॉन तो टॉप में ग्रीन कलर है, वाइट के नीचे ग्रीन। विच कलर इज एबव द ग्रीन कलर ऑन द तिरंगा। कौन सा कलर है ग्रीन के ऊपर, एबव मीन्स ऊपर, तो हम बोलेंगे वाइट। वेयर इज द अशोक चक्र ऑन द तिरंगा। वेयर मीन्स होता है कहाँ, अशोक चक्र है तिरंगा में, वो कहाँ है, ऑन अ कॉर्नर, क्या किसी कॉर्नर पर है, नहीं। इन अ मिडिल या ऑन अ साइड, वो मिडिल में है तो हमारा आंसर होगा इन द मिडिल। चलिए, ये है हमारा नेशनल फ्लैग।
इंडिया का नेशनल फ्लैग, आवर नेशनल फ्लैग क्या है? तिरंगा, इज कॉल्ड तिरंगा। ओके, चलिए अब है एक पोयम। छुक 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 गोज अ ट्रेन, छुक 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 गेल रगाड़ी। चलिए, ये गाना आप लोगों ने शायद सुना होगा, नहीं सुना है चलिए अब हम सुन लेते हैं। उसके बाद थोड़े से क्वेश्चन और हैं, उन्हें भी हम पूरे इसी भी वीडियो में सॉल्व करेंगे। छुक 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 goes a train, छुक 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 goes a train, over the hills down to the plains, छुक 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 goes a train, boggies before my boggy, boggies after my boggy, make a chain, over the rivers in a rain, छुक 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 goes a train। क्या कह रहे हैं? बग्गी के आगे भी बग्गी है, पीछे भी बग्गी है, बग्गी के पहले भी बग्गी है, बग्गी के बाद भी बग्गी है। कहाँ पर चलती है ट्रेन? ओवर द हिल्स, ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे, प्लेन्स में भी, और रिवर में भी, और रेन में भी। चलिए ओके, चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी बॉगीज आर आफ्टर इंजन? इंजन के बाद इसमें कितनी बॉगी है? तो काउंट कीजिए। ये जो रेड कलर का है ये इंजन है, फिर कितनी बॉगी है? 1 2 3 4 5। आंसर क्या आएगा? 5। हाउ मेनी बॉगीज आर देयर बिफोर द रेड बॉगी? रेड बॉगी के पहले कितनी बॉगीज हैं? तो देखिए ये वाली रेड है, तो रेड के पहले कितनी है? 1 2। आंसर है 2। फिल द ऑरेंज कलर इन द बॉगी आफ्टर द रेड बॉगी। रेड बॉगी के बाद जितनी भी रेड बॉगीज हैं इनमें आपको क्या करना है? ऑरेंज कलर से इस तरह से ड्रॉ करना है। फिल द ब्लू कलर इन द बॉगी बिफोर द, जो रेड कलर के पहले हैं इनमें आपको ब्लू कलर फिल करना है इस तरह से। ओके, अच्छे से कलर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा फिर से एक और सॉन्ग है। चिल्ड्रन विल सिंग द राइम एंड प्ले अ गेम वेयर दे विल ऑल विल फॉर्म ऑफ ट्रेन बाय होल्डिंग ईच अदर शोल्डर्स। इस तरह से आप लोग एक दूसरे को शोल्डर पकड़िए और फिर गेम खेलिए। और गेम में क्या बोल रहा है? हियर गोज अ ट्रेन, हियर गोज अ ट्रेन, नो वन इज बिफोर मी एंड मीरा इज आफ्टर मी। इस तरह से आपको ये खेलना है। चलिए आगे बच्चे क्या कर रहे हैं? स्वाली एंड रोहित आर मेकिंग सम ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, और कुछ ग्रुप बना रहे हैं ऑब्जेक्ट के। आई हैव पुट ऑल पेपर्स टुगेदर, ये क्या लाई है? लकड़ी कुछ उस तरह से पेपर्स लाई हैं। आई हैव पुट ऑल लीव्स टू, ये लीव्स लाया है, अलग अलग कलर्स के, अलग चौक लाया है और कुछ अलग तरह से ये ग्रुप बना रहे हैं। इस तरह से आप लोग ग्रुपिंग सीखते हैं। जैसे ये बटन्स हैं तो इस बटन्स में जैसे आप ये देखिए एक कलर के एक ही डिज़ाइंस के जो बटन्स होते हैं उनको, या फिर एक कलर के जैसे ब्लू 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 हैं इनको आप यहाँ रखिए, रेड को इधर रखिए, ग्रीन को इधर रखिए, इकट्ठे कीजिए। ये होता है ग्रुप बनाना। ओके, इस तरह से आप यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ करके हेल्प्स वाली टू सॉर्ट देयर बटन्स वे यूज़ देयर ड्राइंग। आप इस तरह बटन्स की ड्राइंग करके अलग अलग कलर्स को बहुत सारे बटन्स बनाइए, फिर उन्हें अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कीजिए। चलिए अब चैप्टर हमारा फिनिश होता है। हम इस चैप्टर के सारे ज़रूरी वर्ड्स को उनके आसान हिंदी मतलब के साथ सीखेंगे ताकि आपको कहानी अच्छी तरह समझ आए। चलिए शुरू करते हैं। पोएम से हार्ड वर्ड्स। लुकिंग, ढूंढना या देखना। फरी, बालों वाला। सिटिंग, बैठा हुआ। विंडो शेड, खिड़की की छोटी छत। स्लीपिंग, सोना। बैकपैक, बैग यानी पीठ वाला बैग। आउटसाइड, बाहर। इनसाइड, अंदर। हाइडिंग, छिपा हुआ। बिलो, नीचे यानी टच नहीं। अबव, ऊपर यानी टच नहीं। मैट, चटाई। हॉपिंग, कूदते हुए। स्क्रैचिंग, खरोंचना। बॉटम, सबसे नीचे। टॉप, सबसे ऊपर। जार, बर्तन या डिब्बा। कार, गाड़ी। तो बच्चों आज हमने फाइंडिंग द फरी कैट पूरा समझ लिया। हमने सीखा ऑन, अंडर, इनसाइड, आउटसाइड, अबव, बिलो, बिफोर, आफ्टर और मज़े मज़े में एक्टिविटीज़ भी की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और CBSE टॉक्स को सब्सक्राइब करें। और अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।